ओम ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस संसार का एक वृक्ष रूप में वर्णन कर रहे हैं और ये वृक्ष कौन सा है तो पीपल के वृक्ष की उपमा दी गई है। पीपल का वृक्ष अपने आप में एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा ऑक्सीजन को छोड़ता रहता है, जो कि मानव जीवन का एकमात्र आधार ऑक्सीजन ही बताई गई है। ऑक्सीजन के बगैर जीवन धारण नहीं किया जा सकता है। अंतर में जैसे परम ब्रह्म परमात्मा सत्तात्मक रूप से बुद्धि देश का साक्षी होकर के सबकी बुद्धि को अहम अस्मि कहने की सामर्थ्य देता है और बाहर से पीपल का रूप धारण करके सबको ऑक्सीजन देता है वही परमात्मा, क्योंकि सभी में परमात्मा समाया हुआ है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये पीपल का पेड़ जो कि ऑक्सीजन को 24 घंटे छोड़ता है, ये जीवन का आधार जैसे मैं अंदर में हूँ वैसे ये पीपल का पेड़ बाहर सबके जीवन का आधार है। इसलिए अस्वस्था सर्व वृक्षाणाम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति योग के वर्णन में कहा कि वृक्ष तो सभी हैं, पर जीवन धारण करने के लिए सबसे उपयोगी पीपल का पेड़ ही कहा गया है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, सबके जीवन का आधार है। इसलिए जीवन कीमती होता है। पीपल की लकड़ी से बहुत कुछ काम नहीं होता। हवन आदि में उसकी लकड़ी लगाई जाती है। पीपल के कोई तख्ते वक्ते वगैरह बनते नहीं हैं और लोग बनाते भी नहीं हैं। तो भी इस पेड़ की उपयोगिता आम तौर पर अपने घर गृहस्थी के जीवन में धर्म कर्म के अलावा और कहीं ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। शीशम, खैर और सागौन आदि जो ये पेड़ हैं ये बड़े मजबूत पेड़ बताए गए। लकड़ी भी महंगी है, तो भी ये देखो तो सही भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी नहीं कहा मैं सागौन हूँ, मैं शीशम हूँ। यूँ तो पेड़ सभी बने वही हैं, पर सबसे ज़्यादा पेड़ों में अगर प्रकट हुए भगवान तो पीपल में। इसलिए सनातन धर्म के लोग पीपल की पूजा करते हैं। पीपल समस्त मानव जाति के जीने का आधार जो ऑक्सीजन है उसका ही त्याग करते हैं। बाकी पेड़ दिन में करेंगे रात में कार्बन डाइऑक्साइड,
पर पीपल का पेड़ रात दिन, इसलिए पीपल तरु तरु ध्यान सो धरई। ध्यान के समय यदि बैठना है तो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठना शुभ बताया गया, अच्छा बताया गया है। जब आपकी श्वास बहुत धीमी होवेगी तो बहुत सारी ऑक्सीजन आपके रोम छिद्रों से होकर के और बहुत सारी जगहों से होकर के आपके ऑक्सीजन के अभाव को पूरा करता रहेगा ये पीपल। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए कहा गया है। रामायण में कागभुसुंडी नाम के कौवे के रूप में रहने वाले दीर्घायु महर्षि, ये इन्होंने अपने आश्रम पर पीपल का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, पाकर का पेड़, पंच पल्लव, गूलर वगैरह लगा रखे थे। तो क्या करते थे, इन पेड़ों की बड़ी महिमा है। तो आम के पेड़ के नीचे बैठ कर के वो परमात्मा श्री राम जी की मानस पूजा करते थे। आम छाकर मानस पूजा, और जाप जग पाकर तर करई। ये 5 पल्लव जो सनातनी लोग जिन्हों की पूजा करते हैं अथवा पूजा में इनका उपयोग करते, ये यूं ही नहीं कहा गया, इसका वैज्ञानिक रहस्य भी है। आप पाकर वृक्ष के नीचे बैठ कर के यदि जप करें तो जप की सिद्धि जल्दी हो जाएगी। और पाकर के पीछ पेड़ के नीचे रहने वाले के लिए महिमा है कि यदि कोई चोरी उचक्की वाला काम होता है तो वो पकड़ा जाता है। ये पेड़ की कुछ ऐसी खासियत है। तो पता लग जाता है कि किसने हमारा नुकसान किया है, ये मालूम चल जाता है। तो सावधानी बरतो आगे से। खैर, तो पाकर के नीचे जप यज्ञ करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और बट तरु करह कथा प्रसंगा, बरगद के पेड़ के नीचे सत्संग करना चाहिए। इसलिए भगवान सदाशिव प्राय करके जब कभी चर्चा आती है तो भगवान सदाशिव ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी माता पार्वती को साथ लेकर के बरगद के पेड़ के नीचे ही भक्तों को, ऋषियों को, महर्षियों को दर्शन दिए हैं, जहाँ वो बैठ कर के वेद वेदांत का विशद उपदेश ऋषियों को किया करते थे। और जब सती जी को मोह हुआ था कि ये राम जो हैं ये परम ब्रह्म परमात्मा हैं अथवा नहीं हैं, तब भगवान सदाशिव ने कहा था, देखो बात ऐसे है, ये बरगद का पेड़ सामने दिख रहा है, मैं इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ और जो तुम्हारे मन अति संदेह भगवान राम के प्रति माता जो सती थी, जो पार्वती माता हैं, ये पिछले जन्म में सती माता थीं। तो सती माता के शरीर में जब ये थी तब इनको ये मोह हो गया था। ये दशरथ के यहाँ जो पुत्र रूप में अवतरित हुए, जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये तो राजा के लड़के हैं। भगवान सदाशिव ने कहा, ये परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं, ये माया को स्वीकार करके ईश्वर बन जाते हैं, ओम नाम होता है तब इनका, और मन को स्वीकार करके ये जीव बन जाते हैं, देह बन जाते हैं। तो इन्होंने मन को स्वीकार लिया है, अब ये जीव भाव का रोल अदा कर रहे हैं और देहाभिमान से भी अपने को देहाभिमान में भी अपने को इन्होंने स्वीकार किया है देहाभिमान, इसलिए देह मैं हूँ ऐसा ये स्वीकार किए हुए हैं। इसलिए देह के धर्म भी आज इन्हों में दिख रहे हैं। जिसमें देहाभिमान और देह नहीं है उस परमात्मा में आज देह भी दिख रहा है।
जिस परमात्मा में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम में आज जीव भाव भी देखने में आ रहा है। क्योंकि जीव भाव की स्तर की जो चेतना होती है वही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी हुआ करती है। तो आज माता सती के वियोग से इन्हों को दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन्होंने जीव भाव को स्वीकार कर लिया है। तो जीव भाव के धर्म भी अंतःकरण में आवेंगे ही। इसलिए ये माता सीता के वियोग में तरह तरह से विलाप कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। क्या तुमने वो सीता जी को देखा है? लता पताओं से पूछ रहे हैं। और ये दशा जब सती जी ने देखी और भगवान सदाशिव ने भी देखा, तो भगवान सदाशिव तो जानते हैं ये परम ब्रह्म परमात्मा यद्यपि निर्गुण निराकार है तो भी माया को स्वीकार करके ये ईश्वर मूर्ति धारण करता है। तब इनका नाम ओम हो जाता है। फिर सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को अपने में से अलग करते हैं, सात्विक राजस और तामस माया को अलग अलग करते हैं, तब ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप हो जाते हैं। इन्हीं परम ब्रह्म परमात्मा का ही मैं भी रूप हूँ, जो कि तमोगुण को स्वीकार किए हुए हूँ। भगवान सदाशिव ने नाना प्रकार की युक्तियों से बताया। वही परम ब्रह्म परमात्मा माया के विघटित रूप मन में जब झांकता है तो जीव भाव को स्वीकार कर लेता, जीव नहीं होते हुए भी। और जीव भाव जो स्वीकार करता है उसे देहाभिमान अपने आप आ जाता है, मैं देह हूँ, हाँ, ऐसा भाव उसको प्रकट हो जाता है। वही इनके साथ में है। इसलिए तुमोंने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। ये परम ब्रह्म परमात्मा सभी के अंदर अपना सनातन अंश के रूप में सभी के हृदय देश में बुद्धि के में अथवा मन का उस पर प्रतिफलित होता है। तब ये परम ब्रह्म परमात्मा व्यापक होते हुए परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष लगने लगता है। और ये परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष नाम का जीवात्मा कभी भी देह के बगैर नहीं रहता, इसलिए अपने को देह रूप में देखता है। जैसे स्वप्न अवस्था में देह नहीं था तो भी देह में जीने की वासना ने इसको देह बना दिया। खैर, भगवान सदाशिव ने माता सती जी से कहा कि हे देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाओ पर इच्छा लेऊ। अगर तुम्हारे अंदर संदेह है कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ब्रह्म तो हो, ब्रह्म के लिए तो ऐसा कहते हैं ने नानास्त किंचना एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक ही देव संपूर्ण भूत प्राणियों में है। इस वेद वचन को कैसे कोई नकार सकता है जब एक ही देव है, सब में है। और उसके लिए ऐसा भी कहा गया है कि तत्सृष्ट्वा तान आनि प्राविशत, उसने ये सारी सृष्टि संरचना की और स्वयं ही प्रवेश कर गया। सबके लिए ये बात कही गई है, तो साक्षात परमात्मा श्री राम में वो क्यों न होवेंगे। अनेकों युक्तियों से सदाशिव ने माता सती को समझाया। पर सती हृदय में विचार कर रही थी। सबके हृदय में सनातन परम ब्रह्म परमात्मा का अंश मन पर प्रतिबिंबित होता है, तो यही सनातन व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा जीव भाव में तब्दील हो जाता है। तो जीव तो पराधीन होकर के माया के पराधीन होता है, मन के पराधीन होता है। हम और आप मन की दुर्बलताओं से जल्दी से हट नहीं पाते, क्योंकि हम उसके अधीन हैं। यदि ड्रिंकिंग करने की किन्हीं किन्हीं की आदतें हैं और वो बहुत चाहते ये छूट जाए पर नहीं छूटती, तो इसका मतलब है कि हम मन के अधीन हैं। मन ने जिसको स्वीकार कर लिया वो हमारे से छूट नहीं पा रहा। पर भगवान का सहारा लो, भगवान की शरण ग्रहण करो।
भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे से ये लत छूट जावे, और आप भी हाथ पैर मारो, थोड़ा कोशिश करो तो ये निश्चय ही छूट जावेगी। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं बना हुआ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इसलिए मन को बस में यदि करना है तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तान सर्वाणि युक्त आसीत मत्परः। हाँ, इन संपूर्ण इंद्रियों को और मन को यदि बस में करना चाहते हो तो आप तो कोशिश करो ही, पर मत परा, मेरे परायण हो जाओ, मेरे भरोसे हो जाओ, मेरी शरण ग्रहण करो, मन बस में हो जावेगा। भगवान सदाशिव ने पार्वती माता सती माता से कहा कि ये वही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। हमों इन्हों का विशद विवेचन कुंभज ऋषि के आश्रम में किया था, पर तुम्होंने इनकी बात हमारी सही से सुनी नहीं, क्योंकि तुम्हें जगत की ईश्वरी होने का अभिमान जग गया था। एक समय की बात है, भगवान सदाशिव कुंभज ऋषि के आश्रम को पधारे, जो कि दक्षिण भारत में श्री कुंभज ऋषि अगस्त्य जी का आश्रम हुआ करता था। और वहाँ गए, और ये घटना भी कब की रही, ये त्रेता युग की बात है। द्वापर से भी पहले जो त्रेता युग आया था उसकी ये बात है। उसमें ऐसा कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाई। त्रेता युग का समय था और भगवान शंकर जी को इच्छा हुई कि अपने भक्त महर्षि अगस्त्य जी से चलूं और मिल कर के आता हूँ, हमारे परम भक्त हैं। संग सती जग जनन भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि के आश्रम गए और साथ में जगत जननी माता सती जी जो शिव जी के साथ पधारी थीं, और गए। महर्षि अगस्त्य जी ने बड़े विधिवत भगवान सदाशिव का और ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती सती माता का बड़ा पूजन किया, और पूजन करके उनको बैठाया। तो उस समय ये चर्चा चल पड़ी। भगवान अगस्त्य जी ने, जो महर्षि अगस्त्य जी थे, उन्होंने जाना कि हमारे आश्रम में इस जगत के एकमात्र आधार और समस्त विद्याओं के आश्रय प्रकाशक, सबके अंतर्यामी, समस्त देवों के भी देव महादेव जी पधारे हैं। और जब ऐसे समय में महादेव जी पधारे हैं, साथ में ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी माता सती जी भी पधारी हैं, तो ऐसे में हमारे जो संशय हैं वो पूछ लेना चाहिए। इससे अच्छा अवसर अब ना मिलेगा। ऐसा समझ करके भगवान सदाशिव से महर्षि अगस्त्य जी ने प्रश्न किया कि महाराज, ये भगवान की श्री हरि की भक्ति कैसे करूं, क्योंकि भगवान श्री हरि की भक्ति के बगैर कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और हे भगवान, जो आपकी शरण ग्रहण करता है, हे सदाशिव, हे भगवती उमा देवी, जो ये आप दोनों की जो शरण ग्रहण करता है, उसी पर भगवान श्री हरि कृपा करते हैं। जो जिस भगवान ने ये बात कही है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपनेऊ नहीं भावा, औरो एक गुपुत मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। भगवान राम ने तो साफ कह दिया, भगवान शंकर की उपासना जो नहीं करता, उनकी पूजा अर्चना नहीं करता, उन्हों पर जो जल नहीं चढ़ाता, वो हमारी भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। शिव जी के समान हमें और कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं। शिव जी ही हमारे भक्ति के आचार्य हैं। इसलिए भगवान शिव जी को जो संतुष्ट नहीं करता, उसे हमारी भक्ति नहीं मिलती है। इसलिए ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी ने कहा, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। बड़ी सुंदर जो भगवान की भक्ति है, जो
संपूर्ण गुणों की खान कही गई है, जिस भक्ति के करने से संस्कृति संसार का मूल कारण यह विद्या नष्ट हो जाती है। वो जो भक्ति है वो ऋषि अगस्त्य जी ने पूछी और कही शंभो अधिकारी पाई। भगवान शंकर जी ने देखा, अरे ये अगस्त्य हमारा शिष्य है, पहले से ही हमारे बहुत समय से पूजा अर्चना करता आया है, ये भगवान श्री हरि की भक्ति का अधिकारी है। उन्होंने भक्ति कैसे करना चाहिए बड़े विधिवत रूप से श्री अगस्त्य जी को भगवान श्री हरि की भक्ति का निरूपण किया। हाँ, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। हाँ, और उन्होंने जब ये भक्ति का वर्णन किया था, हाँ, तो वो ये सारी चर्चा की कि किस प्रकार से ये परम ब्रह्म परमात्मा जीव भाव को, ये सनातन परम ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार से सत्ता मात्र है, हाँ? और ये सत्ता मात्र होने पर भी माया और मन को स्वीकार करके जीव और ईश्वर भाव में किस प्रकार से तब्दील हो जाता है, और तब्दील होते हुए भी ब्रह्म भाव में कोई फर्क नहीं आता है। जैसे सोना का सोनापन नहीं बदलता और आभूषण बन जाता है, यही विद जग हरि आश्रित राही, इसी प्रकार से ये सारा जगत परमात्मा श्री हरि के आश्रय में है। तो भगवान शंकर जी ने तो उनको भक्ति सुना दी। हाँ, और इस तरह से चर्चा पर शिव जी चर्चा करते तो भगवान सती को थोड़ा अच्छा लगता, पर ऋषि भगवान शंकर भगवान राम के विषय में उन्होंने भी अगस्त्य मुनि ने भी बहुत सारी चर्चाएं की, पर सती ने कहा रे ये शंकर भोले बाबा तो हमारे पति महाराज तो बड़े भोले भाले हैं, सबकी बात सुन लेते हैं, पर मैं जगत की ईश्वरी हूँ, ये जगत के ईश्वर हैं, ना मालूम ये छोटे से हाँ बाबा जी से लगे पड़े हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं। हाँ, तो जब उन्होंने कथा सुनाई तो उन्होंने सुनी नहीं। सनातन परम ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार से जीव और ईश्वर भाव में तब्दील हो जाता है इसको सुना नहीं। और ऋषिसन विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। फिर कुछ समय वहाँ रह करके और सत्संग आदि सब हुआ, और इसके बाद में वो दक्ष कुमारी दक्ष की पुत्री सती को साथ लेकर के अपने भवन कैलाश को चलने लगे। और जब चलने लगे तो रास्ते में वो उस समय क्या था, उस समय कौन पीरियड चल रहा था, तो बता रहे हैं ते ही अवसर भंजन में भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उस समय वो पीरियड चल रहा था, भगवान श्री हरि ने रघुवंश में अवतार धारण कर लिया था। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरय अविनाशी। ये देखो वो निर्गुण निराकार चैतन्य सत्तात्मक अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा जो दशरथ के यहाँ जीवत भाव को स्वीकार करके देह बन गया, दंडक वन विचरय अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा दंडक वन में विचरण कर रहा है, जो सबकी बुद्धि के देश का साक्षी है। भगवान शंकर ने कहा अगर गए पास में तो भेद खुल जाएगा, इसलिए कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, असकय चले मनोज नसावन। कामदेव का नाश करने वाले शंकर भगवान शंकर ने कहा जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा कह के और आगे चल दिए और प्रणाम भी किया सदाशिव ने। भगवान का ऐसी क्रिया करते देख सती जी को संशय पड़ गया क्या कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन नावें सब शीशा। शंकर भगवान तो जगत के ईश्वर हैं और सुर मुनि
देवता और ऋषि महर्षि सभी लोग तो इन्हें प्रणाम करते हैं। और तिन नृप सुतएं कीन प्रणाम, देखो तो सही, वो राजा के लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं। है कैसा गलत काम कर दिया इन्होंने, ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा दिमाग लगा रही थी माता। तो और वो भी कैसा, कै सच्चिदानंद परधाम, परम ब्रह्म परमात्मा, परम धाम स्वरूप जो परमात्मा है, सच्चिदानंद जो परमात्मा है, ऐसा कह रहे हैं और राजा के लड़कों को प्रणाम कर रहे हैं। ये बात जम नहीं रही है। हाँ, और वो चले जा रहे हैं और चले जात संग सती समेता, चले जात शिव सती समेता, शिव जी सती के साथ चले जा रहे हैं। और पुन पुन पुलकत कृपा निकेता, उनके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया, इसलिए बार बार पुलकित होते हैं, अश्रुपात आदि होते हैं। सती सुदशा सम्मुख कर देखी, अरे राम 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 राम, शिव जी की ऐसी दशा देखी तो हृदय में बड़ा संशय हो गया। सोचने लगी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होय नर, जाय न जानत वेद। ब्रह्म तो कलना रहता है, अकल अनी इच्छा रहता है। हाँ, निर्गुण निराकार है, चैतन्य सत्तात्मक है, आकाश की तरह व्यापक है। हाँ, अकल अनी अभेद, वो सब में समाया हुआ है। उसमें मैं मेरा तू तेरा का भेद नहीं है, वो सब में एक जैसा है, सबको समान सत्ता देता है। सो की देह धर होए नर, वो कैसे देह धारण करके हाँ ऐसा बन सकता है, वो आदमी कैसे बन सकता है। हाँ, सो की देह धर होए नर, जाय न जानत वेद, जिसको वेद भी नहीं जानते। नेति नेति कह कर के स्थूल जगत परमात्मा नहीं है, फिर बोलते नेति सूक्ष्म जगत परमात्मा नहीं है। जो इन दोनों को जानने वाला साक्षी आत्मा वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। तद विजिज्ञासस, उसको जानो। ऐसा करके निषेध कर देते हैं, सीधा सीधा इंगित कर नहीं पाते हैं। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, अर्थात स्थूल जगत जो अभी जागृत अवस्था है, इसका अभाव हुआ, इसके अभाव को जाना, और स्वप्नारूप सूक्ष्म जगत आया, उसका अभाव हाँ हुआ, वो भी जाना। इन दोनों के अभाव होने पर जिसने जाना वो वर्तमान रहा, उसका कभी अभाव हुआ ही नहीं। तो ये दोनों तो परमात्मा नहीं है, फिर बचा हुआ कौन है? जिसने जाना, वो जानने वाला कौन है? को देवा, वो कौन सा देव है? तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासस्व, इसको जानना चाहिए। सती जी कहती हैं, सो की देह धर होय नर। अब वो वाला जो ब्रह्म है वो देह धारण कैसे कर सकता है? हाँ, और अगर कहें ये विष्णु भगवान है अगर ऐसा कहें तो वो भी नहीं बनता है। भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, और उनकी पत्नी जो सीता है मान लेते हैं वो लक्ष्मी हैं, तो ठीक है, उन्हें मालूम होना चाहिए वो कहाँ है। हाँ, विष्णु जो सूर्य हित नर तनुधारी। हाँ, अगर ऐसा कहें विष्णु भगवान ने हाँ देवताओं का हित करने के लिए मनुष्य शरीर में अवतरित हुए, मनुष्य शरीर धारण किया है, तो ये बात भी नहीं बन रही है। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं बन रहे हैं, हाँ, विष्णु जो सूर्य हित नरुतन धारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे हमारे पति देव भगवान शंकर जी सर्वज्ञ हैं, और वैसे ही भगवान विष्णु भी सर्वज्ञ हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा ही दो रूपों में अवतरित हुआ है। सतोगुण में झांका तो विष्णु होकर के दिखा, और तमोगुण में झांका तो रुद्र होकर के भगवान शंकर के रूप में दिख रहा है। तो भगवान शंकर परम ब्रह्म परमात्मा हाँ स्वरूप सर्वज्ञ हैं, ऐसे ही विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं। तो हाँ, खोजे सो की अज्ञ एवं नारी, वो अज्ञानी की तरह रोते बिलखते ऐसे ही अपनी स्त्री की क्यों खोज करेंगे भाई? क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, सारे जगत के अधिष्ठान हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। ऐसे भगवान विष्णु ऐसे क्यों अज्ञानी की तरह रोए चीखेंगे अपनी स्त्री के लिए, अज्ञानी जीवों की तरह? हाँ, तो अस संशय जिये भय हुआ पारा। हाँ, ऐसा संशय हो गया।
ये संशय हम लोगों को भी है, ये हम परम ब्रह्म परमात्मा जीव कैसे हो सकता है और सब में परमात्मा कैसे हो सकता है? अगर है तो अभी इसी वक्त है या मरने के बाद में अभेद होवेगा, मिलेगा? हाँ, हमारे में है, हाँ, पुरुषों में है कि स्त्री में भी है कि नहीं है? पुरुषों भर में है क्योंकि पुरुष प्रधान है, तो स्त्रियों में है कि नहीं? अनेकों संशय होते हैं। कई मजहब वाले कहते हैं स्त्री में तो आत्मा ही नहीं है, वो तो किसी एक पसली को तोड़ करके भोग विलास के लिए बना दिया है। ये सोच ठीक सोच नहीं है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, सब में परमात्मा समाया हुआ है। एक नूर से सब जग उपजा, उस परमात्मा रूपी नूर से, परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से सभी, हाँ, चैतन्य हुए हैं, सभी में वो समाया हुआ है। एको देवा सर्वभूतेश गुणा, संपूर्ण भूत प्राणियों में वो एक ही देव समाया हुआ है। उसी का सनातन अंश ये जीव है। इस रहस्य को हमें समझना चाहिए। भगवान सदाशिव ने कहा, हम बरगद की छाया में थोड़े दूर बैठे हैं, अभी तुम परीक्षा ले लो। वैसे बात तो ऐसे है कि हमारे एक वचन सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि और देवता तरसते हैं। अब मोरे कहे न संशय जाए, मैंने तुम्हें बहुत बताया और अगस्त मुनि के आश्रम में भी चर्चा हुई, पर तुमने ध्यान से सुना नहीं। आज उस चर्चा न सुनने की वजह से आज तुम्हें संशय हो गया है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ ये परम ब्रह्म परमात्मा है, पर तुम्हारे को समझ में नहीं आता। अरे ये सामने बरगद का पेड़ खड़ा है, यहाँ मैं बैठता हूँ, तुम जाके परीक्षा कर लो। हाँ, मेरे कहने से भी तुम्हारा संशय नहीं जा रहा। मेरा एक शब्द सुन करके तो ऋषि महर्षि धन धन हो गए, कृतकृत हो गए, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही बात। अस कह जपन लगे हरि नामा। हाँ, भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ अब ये ठीक नहीं है, भगवान का स्मरण करो। स्मरण करने लगे। हमें आपको भी करना चाहिए। भला जब कहीं बात उलझे तो भगवान पे छोड़ो, पूरा पुरुषार्थ करके देख लो। हाँ, अपना काम सही करो। नहीं बन पा रहा है तो भगवान का स्मरण करो। अब राम जी जैसा करें वो ठीक ही करेंगे। तो इधर तो वो हरिनाम जपने लगे और उधर सती जी कहाँ गई? वहाँ से उनके भगवान राम जी के पास। हाँ, अस कह जपने लगे हरिनामा, गई सती जहाँ। हाँ, वो भगवान राम जहाँ लीला क्रीड़ा कर रहे थे। खैर वो प्रसंग अलग है, पर हाँ, भगवान शिव जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा रगड़ करने की ज़रूरत नहीं हो, या सोई जो राम रच राका, को कर तर्क बढ़ावे साका। अब तो लगता वही होगा जो राम जी ने रचा होगा। अब तर्क वितर्क करके हमने समझा लिया, पर हमारी बात नहीं मानते, हमारी भी साख उठी जा रही है। इसलिए ये बात भी मानो शंकर भगवान ने कह दी है कि पत्नियों को समझाओ, बहुत समझाओ तो साख और उठ जाती, बात माननी नहीं। इसलिए हाँ, असी कह जपन लगे हरिनामा, भगवान की शरण ग्रहण करो और भगवान का स्मरण करो। जो भगवान करेंगे ठीक ही करेगा। आगे का प्रसंग पता ही है किस तरह से क्या हुआ। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान सदाशिव ने किस प्रकार से सनातन परम ब्रह्म परमात्मा जीव और ईश्वर कैसे बन जाता है, इसको बहुत अच्छा विवेचन किया था। तो वो सनातन परम ब्रह्म परमात्मा का जब भी विचार करते हैं तो बरगद के पेड़ के नीचे। तो इसी प्रकार से तो ये तुम्हारा पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना चाहिए, पाकर के पेड़ के नीचे हमें जप यज्ञ करना चाहिए, और आम छा कर मानस पूजा, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाए, मन से भगवान की सारी पूजाएं करें। और उसकी विधान है, किसी से पूछ करके उसको समझो, फिर करो आराम से। मानसिक पूजा में कुछ लगता नहीं है। हाँ, और पाकर के जप हो गया, और बरगद के नीचे कथा प्रसंगा, भगवान की कथा करो। इस प्रकार ये सनातनी लोगों ने जो ये पंच पल्लव बताए, ये यूं ही नहीं बताए हैं, ये बड़े इनके रहस्य हैं। तो इस प्रकार से ये चारों पेड़ हैं, चारों पेड़ों पर साधना की जाती है और इस रहस्य को क्लियर किया जाता है कि ये जीव ब्रह्म कैसे है। बोला जीवो ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये ब्रह्म सत्य है, हाँ, और जगत मिथ्या है। बोले जीव जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है। इस रहस्य को क्लियर करना है।
ये पेड़ों से लेकर के हर जगह साधनात्मक ढंग से सनातनियों की जीवन शैली है। सभी को शांति प्राप्त हो, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, वसुदैव कुटुंबकम को लेकर के ये सनातन धर्म प्रवृत्त हुआ है, जो सबका समाधान कहता है, मर्यादित रहने को कहता है और सुखी रहने की बात कहता है, स्वस्थ रहने की बात कहता है और जगत के समस्त कर्मों को करते हुए परमात्मा में लीन होने की बात कहता है, मुक्ति देने की बात कहता है, संसार में फंसाने वाली बात नहीं कहता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सनातन जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ये कैसे हमारे आप में समाया हुआ है। इस बात को इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 15वें का 7वां श्लोक है। ये परम ब्रह्म परमात्मा जीव भाव में कैसे आ जाता है, इसको कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है, देह के रूप में दिख रहे हैं, जीव भाव स्वीकार कर लिया है अपनी प्रकृति को अधीन करके, वो कह रहे हैं। ये 7वां श्लोक है 15वें का। क्या कह रहे हैं? ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो जीवलोके सनातनः जीवभूता। जीवलोके, जीव का लोक कौन है? जहाँ जीव रहे। बोले कहाँ रहता है? ये 3.5 हाथ के शरीर में, यही जीवलोक है। बोले ये दुनिया जीवलोक नहीं कह सकते। बोले नहीं, दुनिया तो मृत्यु लोक कहेंगे, पर जीवलोक, जीवलोक ये जिस देह में जीव रहता है उसको कहेंगे जीवलोक। अच्छा, इस जीवलोक में ये सनातन जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसके लिए भागवत में कहा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत सद सत परम पश्चादाम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। सृष्टि से पहले जो है और जो सृष्टि के नष्ट होने पर जो बाद में बचता है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। अच्छा, वो ब्रह्म कैसा है? सनातना, वो सनातन है। और जीव भूता, वो जीव बन गया। अरे भाई कैसे बन गया जीव? तो वही प्रक्रिया है। माया आभासेन जीव ईसौ करोति इति श्रुततः। माया ने आभास के थ्रू परम ब्रह्म परमात्मा में जीव और ईश्वर भाव प्रकट कर दिए। ईश्वर भाव व्यापक भाव है, बड़ा भाव है, और जीव छोटा है, परिच्छिन्न है, माया से जकड़ा हुआ है। ईश्वर भाव माया से में होते हुए माया से रहित है। ईश्वर भाव सर्वशक्तिमान है, जीव भाव अल्प शक्तिमान है, थोड़ी शक्ति वाला है, असहाय है, दीनहीन है। एक ही माया ने अपने को जब विघटित किया परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, तब मन बन गई। उस मन में जब झांक रहा है परमात्मा और माया में झांक रहा है, माया में झांक रहा है, ओम नाम वाला ईश्वर बन जा रहा है। और मन में जब झांक रहा है तब अहम अस्मि करके जो हमें और आपको लगता है, ये आभासित चेतना है, ये सोने जागने वाली चेतना, यही जीव चेतना कहलाती है। ये चेतना अभी है सो जाने पर ये जो जान रही है कुछ भी नहीं जानती। इस ना जानने को भी कोई जानता है। वो जानने वाला ब्रह्म है, वो सनातन है। यही मन में प्रतिफलित होता है तो जीव भूता, जीव रूप हो जाता है। जीव के धर्मों को स्वीकार कर लिया ना। मन में परिच्छिन्न भाव है, दुखी सुखी रहने का भाव है, विषयों की लिप्सा भरी पड़ी है। जब इस मन रूपी चश्मे को चढ़ाओगे तो फिर यही तो दिखेगा। अंतर्यामी आत्मा ने मन रूपी चश्मा चढ़ा लिया तो उसे भी लगा मैं जीव हूँ, मैं विषयों का भोगता हूँ, मैं कर्मों का करता हूँ,
मैं धार्मिक हूँ, मैं पापात्मा हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये मन में होता है, वही उसे दिखने लगा। अरे भाई काला चश्मा लगाओगे काला दिखेगा। जैसे घोड़ा को हाँ हाँ सूखी घास थी, अब दूसरे दिन मालिक को काम भी करवाना था घोड़े से, तो उसने क्या किया, घोड़े की आंखों पर हरी वाली पन्नी बांध दी। पन्नी बांधी तो वो सूखी घास उसे हरी हरी दिखने लगी, तो उसने खा लिया। अब बताओ वो सूखी घास खा गया है घोड़ा, जो हरी घास खाता है, सूखी खाता ही नहीं। ऐसे ही बंधुओं, इस परम ब्रह्म परमात्मा में विषयाशक्ति नहीं है। हाँ, अनुकूल परिस्थिति में सुखी होना, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होना, ये परम ब्रह्म परमात्मा में नहीं है, ये मन में है। यही जन्मता और मरता है। शरीर के ग्रहण करने का नाम जन्म है, शरीर का त्याग कर देने का नाम मृत्यु है। पर ये वाला चादर, ये वाला चश्मा परम ब्रह्म परमात्मा ने ओढ़ लिया, तो ये उसे भी लगने लगा हो कि अविनाशी जन्मा मना मरा है। हाँ, तो स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा, बंदा मन जीव बन गया, सच्चिदानंद ब्रह्म से जीव भाव में आ गया। ये जीव भाव में जो आ गया वही सनातन ब्रह्म है भाई। इस केवल मन से अपने को अलग करना है, मन और मन के धर्मों से अपने को अलग करना है, ब्रह्म हो जाना है। आप उन जाए ब्रह्म होए बैठे। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऐसे थोड़ी ब्रह्म हो गए, उन्होंने देहाभिमान को गलित किया है, देह के धर्म और देहाभिमान त्याग कर दिया है। मन और मन का अभिमान, सुखी दुखी होना त्याग कर दिया है। बुद्धि और बुद्धि का अभिमान, मैंने किया मैं भोगूंगा, त्याग कर दिया है। प्राण और प्राण के धर्म, भूख प्यास, ये उन्होंने त्याग कर दिया है। इसलिए आप उन जाए ब्रह्म हुए बैठे, वो ब्रह्म हो गए, परमात्मा से जुड़ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस शरीर में जीव लोके सनातना जीव भूता मम एव अंशहा। देखो साफ और क्लियर कही, इतना क्लियर और साफ दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं बोलता है। उपनिषदों में भी बड़ी मुश्किल से आचार्यों के माध्यम से समझो तभी समझ में आता है, पर ये भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जो बात कही सीधी सीधी कह दी है। वो साफ कह रहे हैं, इस मनुष्य शरीर में ये सनातन जीवात्मा मुझ परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। ये देखो साफ और क्लियर कह रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें। इसलिए हाँ, भगवान श्री कृष्ण जैसी बात ना कोई कहा है, ना आगे कोई कह सकेगा। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है? और वही प्रकृति स्थानी मना षष्ठानि इंद्रियाणि कर्षति, और प्रकृति में स्थित मना षष्ठानि, मन और पांचों इंद्रियों को, प्रकृति में स्थित जो मन और पांचों इंद्रियां हैं, मन स्वयं प्रकृति का विघटित रूप, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, ये मन का, माया का ही विघटित रूप मन है, जो किसी यंत्र से भी नहीं दिखता, संकल्पात्मक है। इसलिए मन का स्वरूप जब वर्णन किया जाता है शास्त्रों में, तो कहते हैं संकल्प विकल्पात्मक मनः। मन क्या है? बोले जो तुम्हारे अंदर संकल्प विकल्प उठता है, बस इसी का नाम मन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति में स्थित है। हाँ, और ये आया कहाँ? प्रकृति से आया है। प्रकृति ने अपने को विघटित किया। प्रकृति ने सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया को अलग किया, तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन करके साकार हो गया ईश्वर। और फिर उसने मूल प्रकृति ने फिर अपने को और विघटित किया, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म संकल्प रूप हो गया, तब वो मन बन गया। और मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकट हुआ, तो ये दो मिलाकर कितने हो गए? 6। तो प्रकृति का अंश जो मन और 5 इंद्रियां हैं, इनको आकर्षण करता है। कौन करता है आकर्षण? ये जीवात्मा। कैसे आकर्षण करता है? जैसे आपके आंखों पर काला चश्मा लगा दें, तो चश्मा के काले रंग को आंख आकर्षित करती है, फिर सफ़ेद नहीं देखती, फिर काला देखने लगती है। ऐसे ही सनातन परम ब्रह्म परमात्मा, जो कि निर्गुण निराकार है, सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, आनंद मात्र है, जिसमें किसी तरह की कलना नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, सुखी दुखीपना नहीं, जो जन्मता मरता नहीं, जो अविनाशी है, ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा
नाश होने वाले शरीर वाला, और मन का सुखी दुखी होना, प्राणों का भूख प्यास आदि, और बुद्धि का कर्ता भोक्तापन, ये सारी चीज़ें मन में भरी होती हैं, फिट होती हैं। जब मन में वो सनातन परम ब्रह्म परमात्मा जब झांकता है तो उसे यही चीज़ें दिखने लगती हैं। इसलिए मैं देह हूँ, मैं जन्मा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं भूखा, मैं प्यासा हूँ, अनुकूल में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, प्रतिकूल में हाँ मैंने किया मैं भोगूंगा, ये बुद्धि वाले धर्म। जैसे आँख में काला चश्मा लगा तो काला ही वाला दिखता है, फिर सफ़ेद ही नहीं दिखती है। सफ़ेद वाला लगाओ तो फिर काला नहीं दिखता है। ऐसे ही इस गीता ज्ञान को धारण करोगे तो ये विषयाशक्ति वाला जो चश्मा है, जो सुखी दुखी पने वाला चश्मा है, जो भूख प्यास वाला चश्मा है, जो जन्म मरण वाला चश्मा है, जो कर्ता भोक्ता पने वाला जो चश्मे वाली जो ये नज़र है, ये सब मन में भरी है। मन में जब परमात्मा झांकता है तो ये सब परमात्मा को लगने लगता है, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, ऐसा लगने लगता है। हो के अविनाशी जन्मा मरा है, अविनाशी होकर के जन्मने मरने लगता है, सच्चिदानंद ब्रह्म होकर के बंदा बन जाता है, जीव बन जाता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, अर्थात मन में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिफलित होता है। तो अहम अस्मि करके हम और आप सोने से जीव ही उठते हैं तो अहम अस्मि आता है, यही जीव है, ये सोने जागने वाला है, ये सनातन परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है जो मन पर प्रतिफलित हुआ है। और प्रकृति में स्थित जो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन है, इनको ये आकर्षित करता है, इनसे टच हो जाता है, इनके धर्म आ जाते हैं, आत्मा में आत्मा के धर्म पहुंच जाते, इसमें मन और इंद्रियों में ये जड़ हैं, ये चेतन हो जाते हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां जड़ हैं, ये चेतन हो जाती हैं, और चैतन्य सत्ता सदा रहती है, सदा चैतन्य, उसकी चैतन्यता सदा रहना पना गायब सा हो जाता है, उसको हम जानते ही नहीं। जब शास्त्र और गुरुओं की कृपा और बताएं कि तुम ही सबसे लास्ट में बचते हो, तुम ही अविनाशी ब्रह्म हो, सो प्रभु और नहीं, सो तू है, वो परम ब्रह्म परमात्मा तू ही है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, दर्पण में प्रतिबिंब होता दिखता है पर होता नहीं, तेम हरि ही बसै निरंतर, ऐसे ही परमात्मा श्री हरि हृदय में विद्यमान है। ये जीव ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म ही सत्य है, और उसका प्रतिबिंब ये जीवात्मा जो मरने जीने वाला सुखी दुखी पना वाला लग रहा है, ये ब्रह्म ही है, ये भी और जब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और ये जीव जो सुखी दुखी वाला जन्मने मरने वाला जो ये लग रहा है, ये ब्रह्म ही है। केवल मन के धर्मों को, देह के धर्मों को आप छोड़ो, आप ब्रह्म हो जाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।